नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आनंद में। मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, कल रात्रि को भी हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया था, लेकिन हमने हमसे भूल हो गई कि जो ऑडियो वाला बटन था उसको ऑन नहीं किया, और वो पूरा हम 10-15 मिनट तक शानदार चर्चा करते रहे। लेकिन वो अंततगतवा रिकॉर्ड होना नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। केवल हमारी मोनोलॉग ही उसमें चलती रही, लेकिन पीछे आवाज़ नहीं थी। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट इशू पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आज अपन इस समय पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, ऐसा ही इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्यों खुशखबरी की बात है? क्योंकि भैया एक निपटेगी तो अगली स्टार्ट होगी। हमारे जितने भी आरएस के विद्यार्थी हैं वो सब तो इसी वेट में हैं कि ये एसआई का इंटरव्यू फिनिश हो तो हमारा नंबर आए। तो एसआई के इंटरव्यू देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से इंटरव्यू दे के आएँ। अभी जो 2-3 वायरल इंटरव्यू हो रहे हैं, ऐसा इंटरव्यू ना देवें। अपना जो प्रॉपर जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुरूप इंटरव्यू हो, और आपका सिलेक्शन भी फ्री और फेयर हो। इसी आकांक्षा के साथ हम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने एक लाइन और नीचे जोड़ रखी है, नेक्स्ट वैकेंसी। देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको समझने से पहले, इस न्यूज़ का एनालिसिस करने से पहले। ये राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है, यहीं पर आप सबको जाना है। हाँ, इसी पथ से आप अंदर घुसेंगे और इसी पथ से आप अपने कंधों पर सितारे लगा के शानदार बेल्ट वाली यूनिफॉर्म में निकलेंगे और हमारे राष्ट्र के उत्थान में योगदान भी करेंगे। जो मेन न्यूज़ है, एक बार उस न्यूज़ पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये प्रेस नोट आया था 28 तारीख को। 28 तारीख को प्रेस नोट आया। उप निरीक्षण और प्लाटून कमांडर, गृह विभाग 2021 के पदों हेतु प्रथम चरण में साक्षात्कार हो रहे हैं। और इस साक्षात्कार डेट आपकी एक तो 23 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे, और ऑलमोस्ट ये चलेंगे आपके फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये कंप्लीट हो जाएंगे तो तय मान के चलना, फिर हमारे आरएस के भी इंटरव्यू होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखो, दो बातें समझने की हैं। पहली बात तो आप ये समझें कि इस बार का जो ये बजट आने वाला, युवा बजट आने वाला है। और कल ही न्यूज आई कि राजभवन को बजट सत्र के लिए अनुमति के लिए फाइल राज्यपाल महोदय को भेज दी गई है। और जैसी राज्यपाल महोदय की अनुमति आ जाएगी तो जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में बजट सत्र आ जाएगा। और ये भी आप तय मान के चलना है कि इस बजट सत्र में, जैसे कह रहे हैं कि साहब युवा बजट है, गहलोत जी तो चौड़ा हो के कह रहे हैं कि साहब इस बार आपको इतनी भर्तियां दे दूंगा मैं कि आप पूर्ति नहीं पाएंगे। नकल गिरोह के लिए भी फुल छूट, उनको भी धंधा पानी मिल जाएगा ना। लेकिन ये तो पार्ट ऑफ ए जोक है। जो भर्तियों के लिए बजट में घोषणाएं की जाएंगी उसमें ये डेडिकेटेडली उसको पूरा भी करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसको 2-4-5 महीने में उसको नोटिफिकेशन निकाल के देखना कि इस अगले आने वाले 2023 में उसको पूरी भर्ती को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये डेफिनेटली होगा। अब उसमें दो पक्ष निकल के आते हैं। एसआई के लिए नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी दोस्तों? जो हमारा प्रेडिक्शन है कि एसआई का भी आपको पोस्टों के बारे में, वैकेंसी के बारे में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी बजट के अंतर्गत, जब ये घोषणा की जाएगी। एक छोटी सी बात देख लेते हैं कि साहब ये वैकेंसी वगैरह एसआई में साहब निकलती कैसे हैं, आप इतने श्योर होके क्यों कह रहे हैं? देखो दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में एसआई की पोस्ट जो अभी भर्ती कर रहे हैं, इसके बाद भी ऑलमोस्ट जो कहते हैं कि 1300-1400 एसआई की फिर भी जगह बच जाती हैं, अगर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को फिलअप करना है तो इनको। अब इसमें ये जो वैकेंसी रहती है इसमें 3 स्फेयर्स काम करते हैं। एक स्फेयर तो काम करता है आपका कार्मिक विभाग, एक अपना हो गया पुलिस जो आपके गृह विभाग के अंतर्गत ही है, और एक हो गया अपना आरपीएससी। आप इसको फ्लो समझ लीजिए कि कैसे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, ये पुलिस विभाग में जो आईजी रेंज होती है, हाँ, जो आईजी लेवल का अपना आईपीएस अधिकारी होता है, उसके रेंज में 3-4-5 जिले होते हैं। उनके माध्यम से वो देखते हैं कि हमारे जिले में कहाँ कहाँ पर पोस्टों की आवश्यकता है या पोस्ट कितनी कम है, कितनी खाली है, उसका एक हर वर्ष में खाका तैयार होता है। वो पर्टिकुलर उस
फॉर्मेट में उस फिलअप करके हमेशा कार्मिक विभाग में फाइल जाती रहती है कि साहब हमारे यहाँ पे भर्ती कराओ, कांस्टेबल की कराओ, एसआई की कराओ, हमें यहाँ पर इनकी आवश्यकता है, इतनी जगह खाली है। उसके बारे में फाइल हर वर्ष में उसके बारे में अपडेशन होता रहता है क्योंकि रिटायरमेंट भी होते रहते हैं। यहाँ से अपडेशन होने के बाद वो फाइल जाती है कार्मिक विभाग पे। कार्मिक विभाग उन पदों का वर्गीकरण करती है, उन पदों का इवैल्यूएशन करती है। उसके बाद यदि कोई उसमें समस्या होती है तो वापस किसको भेज देती है? पुलिस विभाग को भेज देती है। पुलिस विभाग उसको ठीक करने के बाद वापस काम भेज देता है, कार्मिक विभाग के भेज देता है। और कार्मिक विभाग उसका इवैल्यूएशन करने के बाद, सरकार से झंडी मिलने के बाद, हरी झंडी मिलते ही क्या करता है? आरपीएससी को ये अभ्यर्थना भेज देती है कि साहब हमें क्या चाहिए, भर्ती करवा के दो। क्योंकि वैकेंसी को पूरी करवाने के लिए एजेंसी कौन सी है? भर्ती करने वाली एजेंसी आरपीएससी है। ये तो क्या कर देगी इस संवैधानिक संस्था को कि साहब हमें 100 एसआई की भर्ती करवानी है, 500 की करवानी है, वो अभ्यर्थना आरपीएससी को भेज देगी। आरपीएससी क्या करेगी? ये जो इनके पास अब अभ्यर्थना आई है इसको बेसिकली स्टडी करती है कि प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन में है या नहीं है, जो आरक्षण के अंतर्गत पद देने चाहिए उस पदों के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसकी फिजिबिलिटी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चेक करती है। यदि इनको इसमें कोई समस्या आती है तो क्या करती है? वापस इस फाइल को कहाँ फॉरवर्ड कर देती है? कार्मिक विभाग को फॉरवर्ड कर देती है। कार्मिक विभाग इनके जो शंकाएं थे उनको समाधान करके पुणे क्या करती है? इस फाइल को आरपीएससी को भेज देती है। और आरपीएससी को लगता है कि नहीं, अब की बार इन्होंने फाइल सही बना के भेजी है, जो कमियां थी पूरी कर दी है। उसके बाद ये फिर क्या कर देती है? आरपीएससी नोटिफिकेशन निकाल देती है। ये केवल एजेंसी है, इसका काम यही है परीक्षा कराना। कराए जाओ, कितनी कराए जाओ, आप तो भेज दो, ये फिर अपनी परीक्षा करा देगी। ये बेसिकली प्रोसेस रहता है। और इस प्रोसेस में वैसे तो लगाना चाहे तो बहुत समय लगा सकते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो इसको घंटों में भी निपटा सकती है। घंटों इन द सेंस 48 घंटे, 72 घंटे नोटिफिकेशन तो निकाल ही सकती है आंख मीच के। लेकिन आप जैसा कि अभी आगे चर्चा चल रही है, बजट सत्र आ रहा है, तो एसआई की तैयारी करने वाले जिनका नहीं हुआ वो निराश ना हो, दोबारा से लग जाए। और उसके लिए आपको एक छोटी सी मैं खुशखबरी भी दे दूं कि ईओआरओ का हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ईओआरओ का जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इस ईओआरओ के बैच में जो पार्ट ए है, अब आरपीएससी लेगी इसको, और ये पार्ट ए है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर किससे है? आरएस से और एसआई के अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज के टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखो, जो ईओआरओ का सिलेबस और एसआई का जो सिलेबस जिसमें इंटीग्रेशन है, जो इक्विवेलेंट है, वो हम साथ साथ बैच में लेके चलेंगे। तो एसआई वाले विद्यार्थी भी इस बैच से जुड़ सकते हैं, ईओआरओ विद्यार्थी तो जुड़ना ही जुड़ना है उनको। और उसके बाद आरएस के विद्यार्थी भी जो अपनी प्रिलिमिनरी तैयारी करना चाहते हैं, वह भी हमारे इस बैच से जुड़ जाना। प्रारंभ बैच है कि अभ्युदय प्रथम बैच करके आ रहा है, उस बैच से आप जुड़ जाना। उसकी नोटिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल मोस्ट प्रॉब्ली आपको आज इवनिंग तक प्राप्त हो जानी चाहिए। और प्राप्त करने के लिए आप क्या करें? हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, विकास शर्मा RPSC/RS करके ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और अपना यूट्यूब चैनल ये है। यूट्यूब पे यदि आप वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल से भी आप जुड़ जाना। 2-3 इन्फॉर्मेशन और आप ले लीजिए। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान कर लेना। आपके लिए ऑर्गेनाइजर बुक ये क्या है? एक संजीवनी के रूप में काम करेगी। क्या है इसमें? इसमें आरएस के पिछले 24 वर्षों के पेपर तो हैं ही, लेकिन इन पेपरों को हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्या कर दिया है? विभाजन कर दिया। जैसे कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात करो तो उसको हमने 14 भागों में बांट दिया। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करो तो उसको 13 भागों में बांट दिया, मतलब 13 टॉपिक्स में बांट दिया। और उसके अकॉर्डिंग पिछले वर्षों में जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे उसके अकॉर्डिंग उसका विभाजन करके उस टॉपिक के अंतर्गत डाला है। और स्पेशली जो आरएस के प्रश्न आए थे, क्यों इसमें और प्रश्न लेने की गुंजाइश थी, हमने क्यों नहीं लिए छोटे एग्जामों की? देखिए, हर एग्जाम की अपनी एक तासीर होती है, एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का। तो आरएस के लेवल का क्वेश्चन जो फ्रेम होगा, आपको उसी तरह के क्वेश्चन देख के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में जाएंगे तो ठोकर लग जाएगी आपको। तो इससे क्या होगा? एक तो आपको इंसाइट डेवलप हो जाएगी इस बुक से कि सब प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है आरएस वाला। सामान्य तो प्रश्न पत्र आप हल कराओगे, लेकिन पॉलिटी के तो क्वेश्चन बड़ा गूढ़ पूछ रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल में पूछ रहा है। मैं तो फैक्ट ही फैक्ट रटे जा रहा था। तो इस बुक से आपको एक इंसाइट मिल जाएगी। जो भी टॉपिक आप तैयारी करेंगे उसके आप अपने आप की तैयारी जांचने में और उस टॉपिक को ग्रहण करने में, फील करने में, उससे क्वेश्चन फ्रेम करने में भी आपका दिमाग सक्षम हो जाएगा। उसकी स्ट्रैटेजी भी दी है।
पिछले आए हुए इन 24 वर्षों के अंदर जितने भी आरएस की परीक्षा हुई वो उसका हमने एक ट्रेंड कैलेंडर भी दिया है कि इस वर्ष में इतने प्रश्न इस टॉपिक से आए, वो भी पूरा एक बड़ा अच्छा टेबुलेशन दिया है। साथ ही साथ इसमें हमने 2013 का कैंसल्ड पेपर भी इंक्लूड किया है जो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। वो कैंसल्ड पेपर भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे मिलेगी सब बुक आपको? आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे? जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करना, आप मैसेज कर देना तो आपको टीम डेफिनेटली रिवर्ट कर देगी और बाकी कैसे आपको बुक मिलेगी वो भी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। बाकी इसमें भी दे रखी है। और हमने पूरे राजस्थान में इस बुक को 195 में हम आपके घर तक डोर स्टेप पर भिजवा देंगे, निश्चिंत रहना आप। जयपुर में तो अवेलेबल है ही आप बुक शॉप पे, फिर भी कोई इंक्वायरी करनी है राजस्थान में आपको कहीं पर भी तो आप बात कर लेना इस नंबर पे। और ईओआरओ के लिए जो चर्चा चल रही थी वो ध्यान रखें, ईओआरओ का अपना मॉर्निंग में 6 AM पे डेली एक क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है। इस क्लास में अपन ईओआरओ के सेक्शन वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको परख रहे हैं। कुछ चर्चाएं भी उसमें साथ साथ होती रहती हैं कि साहब कैसे प्रश्न है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है सेक्शन वाइज, उसको हम लेके चल रहे हैं। जैसे 2 क्लास इसकी हमने ऑलरेडी कर दी है। पहले में हमने चैप्टर 2 उठाया था सेक्शंस को, आई थिंक 7 से 8 सेक्शंस हमने कर लिए थे एमसीक्यू के माध्यम से। आज हमने डेफिनेशंस वाला जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला उस डेफिनेशंस में से हमने कुछ डेफिनेशन ली थी, उसको हमने आपके साथ आज डिस्कस किया था। तो पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में कि एसआई की जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं अच्छे से देंगे और प्रभु करे कि फ्री और फेयर इंटरव्यू हो। जो लोग गलत तरीके से आए हैं, जो इंटरव्यूअर हैं, उनको सद्बुद्धि दे और उनको बाहर निकालें। वो इसी आशा के साथ में आज का सेशन में समाप्त करता हूं। और जो भी हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज कर देना। आपको उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से तो आप जुड़ ही जाना, उसमें अपने डेली के करंट अफेयर्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो शेयर होते रहते हैं। और वो जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो भी वही शेयर करते हैं जो ऑलरेडी आरएस का भी इंटरव्यू दे रहे हैं और या पहले दे चुके हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है इसमें शेयर करने वाला। जो हमारी 3-4 लोगों की टीम है वो कोर टीम है इसकी। तो आपको उसमें बड़े सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिलेंगी। बम्बार्डमेंट नहीं मिलेगा उस आपको टेलीग्राम पर भी, जो काम की है वो मिलेगी। साथ ही साथ अपने वीकली एडिटोरियल्स भी होते रहते हैं चैनल पे। सुजस के भी अभी चल रहे हैं करंट अफेयर्स का, कल परसों में 1-2 आने वाले हैं लेक्चर्स। तो आप जुड़ जाना। तो नवीन जितनी भी गतिविधि होंगी उससे आप जुड़े रहना। और उसको फ्रेमवर्क भी हम ऐसे कर रहे हैं कि यदि मैं तैयारी करूँ, मेरे छोटे भाई बहन तैयारी करें तो किस लय में चलें और इधर उधर उन्हें भटकना ना पड़े, उसी माइंडसेट और विजन मिशन के साथ हम चल रहे हैं। चलिए, राम राम, शुभकामनाएं आपको पुनः एक बार। और आशा करता हूं कि अब आरएस के भी इंटरव्यूज के बाद चालू हो जाएंगे तो फिर एक गतिविधि अपनी चालू होगी, फिर एक बार चर्चा करेंगे।